पुराणों के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच एक बार अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के लिए क्षीर सागर में मंदराचल पर्वत को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। इस मंथन में से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभमणि, ऐरावत, पारिजात, उच्चैःश्रवा, कामधेनु, रंभा नामक अप्सरा, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, धन्वंतरी, कल्पवृक्ष अमृत और कालकूट विष निकाला था। आइए जानते हैं किसने पिया अमृत और किसने पिया विष। समुद्र मंथन में से निकली सभी 14 बहुमूल्य वस्तुओं को देवताओं और दानवों ने आपस में बराबर बांट लिया, लेकिन इसमें से एक ऐसी चीज भी निकली जिसे कोई भी लेने को तैयार नहीं था। यह था समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष। इस विष की एक बूंद पूरी सृष्टि में तबाही मचा सकती थी। तब भगवान शिव ने इसका एक हल निकाला। उन्होंने कहा कि इस विष का पूरा घड़ा वो खुद पिएंगे। शिव जी ने वो घड़ा उठाया और देखते ही देखते पूरा पी गए। हालांकि उन्होंने ये विष गले से नीचे नहीं उतारा। इस विष को उन्होंने गले में ही पकड़कर रखा और इस कारण शिव जी का गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है नीले गले वाला। शिव जी ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस जहर को ग्रहण किया। भगवान शिव के इस कार्य को उनकी निस्वार्थता और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। समुद्र मंथन से विष के साथ साथ अमृत भी निकाला था और इस अमृत कलश को देव और दानव एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे। इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में चली आई और सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। वे सभी आपस का झगड़ा भूलकर उस सुंदर स्त्री के पास दौड़ कर गए और कहा कि तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु ही योगमाया शक्ति से युक्त होकर मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे। यही योगमाया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुई थी। देवी के स्वर्ण नुपुर अपनी झंकार से सभी को मोहित कर रहे थे। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका, कपोल तथा मुख बहुत ही मनोरम थे। बाद में भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया है, तब वे उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री हरि निवास करते थे। वहां जाकर शिवजी ने भगवान श्री हरि की स्तुति वंदना की। श्री हरि ने शिवजी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप दिखाया और अचानक शिवजी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए और कमर में करधनी पहने एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। वे मोहिनी देवी की ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए थे। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त लगने लगी थी। महादेव जी विष्णु के मायामय मोहिनी रूप को जानकर भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी अपने केशों को छुड़वाकर फिर वहां से दौड़ने लगी। भगवान शंकर फिर मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ने लगे और भगवान विष्णु और भगवान शिव के संयोग से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।